भारत की जलवायु के मुख्य कारकों को स्पष्ट कीजिए। भारत के जलवायु के मुख्य कारक निम्नलिखित हैं: अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, जल एवं स्थल का वितरण और हवा, पवन, वायु का। हाँ वायु बोलो। अक्षांश लेटीट्यूड कर्क रेखा भारत के मध्य से कितना डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री पर? 23.5 डिग्री का किधर? मध्य से कर्क रेखा 23.5 डिग्री किधर होता है? ऊपर नीचे क्या? मध्य से उत्तर। कर्क रेखा क्या होता है ये ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कर्क रेखा किस साइड होता है? उत्तर में। उत्तर में तो वो कर्क रेखा हो गया 23.5 डिग्री। उत्तर कौन सा हो गया? अक्षांश, कर्क रेखा अक्षांश। हाँ बोलो। भारत के मध्य से गुजरती है। भारत के कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण जलवायु तथा दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु बनती है, पाई जाती है, जिस कारण दक्षिण भारत गर्म तथा उत्तर भारत अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। ऊंचाई एल्टीट्यूड, क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ तापमान घटने लगता है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। और वही भारत के तटीय एवं मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई 30 से 1.5 मीटर है। 150 मीटर है। इसके जहाँ पर्वतीय क्षेत्र ठंडा तथा मैदानी तटीय क्षेत्र ठंडे रहते हैं। हाँ, अपेक्षाकृत गर्म हो जाते हैं, गर्म रहता है। वायु दाब एवं पवन का भारतीय जलवायु में विशिष्ट होते हैं। ये भारत में कर्क रेखा क्षेत्र से विषुवत रेखा क्षेत्र से चलने वाली दक्षिण पश्चिम हवाएं चलती है। उत्तर पूर्वी मानसून पवनें चलती है, जिसे यह उपोष्ण कटिबंध उच्च ताप पेटी से उष्ण कटिबंध निम्न ताप पेटी अर्थात स्थल से समुद्र की ओर चलती है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु मगर इसमें वर्षा नहीं होती है। लेकिन ग्रीष्म काल में ये परिस्थिति विपरीत हो जाती है, क्योंकि सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में पहुंच जाने से निम्न ताप राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में निम्न ताप बनता है और कर्क रेखा में उच्च ताप मकर रेखा के क्षेत्र में उच्च ताप बनने लगता है, उच्च दाब बनने लगता है, जिस कारण गर्मी में दक्षिणी गोलार्ध से मानसूनी हवा मकर रेखा की हवाएं दक्षिण हिंद महासागर को पार कर भारत में प्रवेश करती है, जिससे भारत में व्यापक वर्षा होती है। इसे ही मानसून कहते हैं। इससे संपूर्ण भारत में व्यापक वर्षा होती है, इसे मानसून कहते हैं। ठीक है। जल एवं स्थल का वितरण समुद्री तटीय भाग अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं, क्योंकि जिस जल देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है। और वही उत्तर भारत तापमान कम होने के कारण जलवायु बनी रहती है, गर्म बनी रहती है। वही उत्तर भारत समुद्र से दूर होने के कारण वहाँ जलवायु सम बनी रहती है, ना ज्यादा गर्म होती है ना ठंड होती है, सम बनी रहती है। उत्तर भारत समुद्र से दूर होने के कारण दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र इसके प्रभाव में रहते हैं। हाँ ठीक है। उत्तर भारत के समुद्र तट से दूर रहते हैं और दक्षिण भारत दूर होने के कारण वहाँ ठंडी होती है। समुद्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है, जिस कारण वहाँ वार्षिक तापमान कम होता है। हाँ, और ज्यादा रहती है। और गर्मी में अत्यधिक गर्मी रहती है और ठंड में अत्यधिक ठंड होती है।